अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानिब की सेकंड लास्ट 35 एपिसोड। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार सी जो हमने मैस फैलाया था वो आज समेट देंगे। तो वो बहुत ही हसीन, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड और स्पेशल थ्रिलिंग और मज़ेदार यमी सी एपिसोड है। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। पकड़ो इसे, ज़रा इस तकलीफ़ का एहसास तो दिलाऊं इसे जो मेरे बेटे को हुई। एक टैटू की तो वो भी हकदार है। समीर हमदानी ने अपने 2 लोग काम पर लगा रखे थे। ज़ाले कुछ दिन से घर से निकली नहीं थी, मगर इसने कुछ ऑनलाइन मंगवाया तभी उसका पार्सल आना था। और जब डोर बेल पर वो खुद बाहर गई तो सामने खड़ा आदमी तो पार्सल मैन ही था, पर उसके हाथ में कोई पार्सल न था। जिशान का एक्सीडेंट हुआ है, एक शो के दौरान इस पर हमला हुआ। वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है। ज़ाले जो पार्सल की उम्मीद में आई थी ये बुरी खबर सुने कुछ देर इस आदमी को घूरती रही, जो मशकूक तो इसे देखते ही लगा। कोई सबूत? जिशान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ज़ाले ने दरवाजे पर हाथ रखे मजबूती से पकड़ने के बीच इस आदमी को खरा जवाब दिया। ओके, मर्जी है तुम्हारी। वो कह रहा है ज़ाले आएगी तो ट्रीटमेंट करवाएगा। वो आदमी चालाकी से कहे इससे पहले जाता। ज़ाले ने इसे पीछे से पुकारा। अच्छा रुको, कैसे जाएंगे हम? ज़ाले ने गेट साथ लगाते बाहर निकलते इर्द गिर्द देखा तो दाएं जानिब रोड पर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी है। इस आदमी के इशारा करने पर ज़ाले उसके साथ जाते जाते फिर से मशकूक होने पर जल्दी से झुकी और सर पर पड़ा नोकीला पत्थर उठा लिया। जब तक गार्ड मुड़ा, ज़ाले जल्दी से अपने हील सैंडल को बांधने का ड्रामा करने लगी। इस आदमी ने जैसे ही पीछे का डोर ओपन किया, ज़ाले अभी अंदर घुसी ही कि समीर ने हाथ पकड़कर ज़ाले को साथ हिला बिठाया और डोर बंद हुआ। साले ने बुखलाहट में मुट्ठी में दबाया पत्थर सीधा समीर के माथे में जा घोंपा। वो कराहा पर ज़ाले की कलाई पर गिरफ्त ढीली ना की। तुम तो बहुत ही सफाक लड़की हो, बाप की उम्र का हूं मैं तुम्हारे। ज़ाले के हाथ से वो पत्थर लेता सख्ती से बड़बड़ाया तो ज़ाले ने उसके माथे की सूजन पर जरा गुस्सा तर्क किया। तो हरकतें भी तो बाप वाली करें, क्यों किडनैप करना है मुझे? ज़ाले को माहौल तो किडनैपिंग वाला ही लग रहा था, तभी तो उसके मुंह से स्लिप भी हुआ। क्या तुमने सबको इतना वेला निकम्मा समझा है? और तुम्हें किडनैप करके मुझे क्या मिलेगा? बस मुझे तो एक छोटी सी सजा देनी है तुम्हें बच्चे। समीर उसके डर पर हंसा, माथे के दर्द को भूले ज़ाले के दोनों हाथ पकड़े बांधते हंसा। ज़ाले की आंखों में डर हल्कोर उठा। कैसी सजा? ज़ाले उनकी तरफ देखते हकलाई। तुमने अरहम के माथे पर लूजर का टैटू बनाया, मैं भी बनाऊंगा, पर तुम्हारी गाल पर। बाकी अरहम खुश है कि ज़िशान ने फैशन की दुनिया छोड़ दी, तो मज़ीद मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन ये टैटू वाला बहुत गलत किया। तो तुम्हें बताना ज़रूरी है बेटा कि अभी तुम्हारी उम्र हंसने खेलने की है, ना कि जवान लड़के लड़कियों को ज़दो-कोब करके टॉर्चर करने की। अब जाके ज़ाले को सारी बात समझ आई। डर कुछ ज़ाइल हुआ, क्योंकि समीर हमदानी के अंदाज नज़र में बस हफीफ सा गुस्सा था, कोई हबासत न थी। उसने जो किया ये सज़ा कम थी। अगर ज़िशान मॉडलिंग ना छोड़ते तो आपका वो बुज़दिल लूज़र खुदकुशी कर लेता, क्योंकि ज़िशान के होते वो लूज़र ही रहता, निकम्मा कहीं का। रही बात मुझे सज़ा देने की, तो पहले अपने बच्चों के करतूत ठीक करवाएं। अगर आपने मेरा फेस खराब किया तो मैं आपको जेल करवा दूंगी। मेरे मामू के दोस्त डॉन है। ज़ाले ने बेखौफ होते अपने हाथों को छुड़वाने के बीच बना रखे बिना रुके धमकियां दी। तो समीर खफीफ सा मुस्कुराए। मैं तो डर गया। चलो बताओ कौन सी गाल पर बनाऊं टैटू? समीर के पास भी जो टैटू पेन था उसकी इंक परमानेंट नहीं थी, बल्कि ये टैटू एक दिन में चला जाता। जब मानी नहीं आपने तो जिस मर्जी पर बना दे। अब आप सोचें कि आपको कहाँ कहाँ टैटू सहना पड़ेगा। ज़ाले दांत पीस गई, जबकि समीर साहब ने मुस्कुराते हुए ही ज़ाले की दाएं गाल पर आई लव यू ज़िशान लिखकर हाथ हटाया। ज़ाले ने खूनहार नज़रों से समीर को देखा, जो अब शरारत से हंस रहे थे। अब हुआ मेरा दिल ठंडा। चलो जाओ, और आगे से ऐसे पंगे मत लेना। मेरी औलाद वाकई निकम्मी है, तभी इतनी कम सज़ा दे रहा हूँ बच्चे। अगर किसी लायक होती तो तुम ना बचती। चलो अब निकलो मेरी गाड़ी से। समीर साहब के चलता करने पर ज़ाले ने अपने बंधे हाथों की तरफ गुस्से से इशारा किया, तो वो हंसकर जल्दी से उसके हाथ खोल गए। इसकी सज़ा के लिए तैयार रहिएगा मिस्टर दुश्मन के डैड। ज़ाले गाड़ी से उतरी तो धमकी देना ना भूली, जबकि समीर उसको जाता देखते हंसे। के साथ ही ज़िशान बाहर से अंदर झांका, जहां समीर साहब अब भी मुस्कुरा रहे थे।
बना दिया टैटू? उप्स, लगता है मेरी शेरनी के हाथ चले आप पर। चलें, उसके लिए गलत सोचने की सज़ा तो मिली आपको। ज़ीशान के पूछने पर वो मुस्कुराकर उसकी तरफ पलटे, जबकि माथे पर बने ज़ख्म से ज़ीशान को दिली तस्कीन मिली। पर समीर साहब हंस दिए। हाँ, है तो बहादुर, मानना पड़ेगा, और डरती नहीं है किसी से। इसे पता चला ना कि ये तुम्हारा प्लान था। वहाँ टैटू बनाएगी जहाँ देख भी ना सकोगे बरखुरदार। समीर साहब इसे डरा रहे थे, जिसे डर का मतलब ही ना पता था। उसकी फिक्र ना करें आप। बाबा की सिफारिश पर बख्श दिया मैंने आपके सपूत को, वरना मेरी बाजू अभी भी हल्के दर्द में है। वैसे अब जाले को क्या सजा देते अगर मैं ना मिलने आता आपसे खुद और सच्चाई ना बताता? ये पिछले एक हफ्ते की बात है, जब जाले की गाड़ी का पीछा करती। गाड़ी का पता करवाने के बाद जीशान को पता चला वो अरहम के डैड के लोग हैं। बस हिसाब लेने में उनके ऑफिस पहुंचा, और तभी जीशान ने सारी बात बताई कि कैसे अरहम और रिजा ने उसको बदनाम करने का प्लान बनाया, और इसी सबब जाले ने दोनों को मजा चिखाया। और तब समीर को सच्चाई के बाद अपनी ही औलाद गंदी लगी, तो उन्होंने जीशान से फिर एक्सक्यूज किया था। मैं शायद उसे किडनैप करके कुछ दिन कैद रखता, लेकिन तुमने मुझे बर वक्त सब बताकर अच्छा किया। रिजा तो अब कभी नहीं आएगी। रही बात अरहम की, तो वो अपने मॉडलिंग करियर के पीछे ही कुत्ते की तरह लगा रहता है। इसे जो चाहिए मिल गया, तो दोनों मजीद परेशानी नहीं बनेंगे। मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी के लिए बेस्ट विशेस। जिशान ने अव्वल जुमले पर हवकियाँ की, पर एख्तिताम तक दिल नर्म कर लिया। उन्हें बाय कहे वो शराजी हाउस एंटर हुआ, तो पोर्च अबूर करे लॉन से मुल्हिका राहदारी पर रुका, तो जाले, जो टैटू के दुख में बिना टैटू को देखे अपनी गाल जोर जोर से रगड़े लॉन में बैठी रो रही थी, इसे देखे अपना माथा पीट गया। हो गई इसकी सारी बहादुरी सिफर। आह जाले, मैं तुम्हारा क्या करूं? वो फौरन से उसकी तरफ दुहाई देते दौड़ा, जिसने आहट पर जल्दी से अपने आंसू रगड़े और एक हथेली गाल पर जमा ली। पीले कलर की शॉर्ट कुर्ती और महरून प्लाजो में हील्स पहने, बाल खोले, शाल गिर्द लपेटे वो रोती हुई भी जिशान को दीवाना कर गई। हे जाले, क्यों रो रही है मेरी गुड़िया? वो जल्दी से उसके कदमों में बैठा, अपनी शरारत पर मलामत की, जो जाले की आंखों में नमी भर लाई। गुड़िया नहीं हूँ मैं, और आप क्यों आए जाए, दादी जान ने कहा, रुखसती तक हमें दूर रहना है। वो अपनी गाल पर हाथ रखे ही उठकर भागने लगी, जब जिशान ने उठकर उसकी बाजू दबोचे रोककर अपनी तरफ पलटाया। पहले बताओ, क्यों रो रही हो? तुम तो मेरी बहादुर जाले हो, किसी ने कुछ कहा? और ये हाथ क्यों रखा है, चोट लगी है? जिशान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर वो सिरक कर दूर हुई। आंसू फिर आंखों में उमड़ने लगे। जिशान, वो अरहम के डैड है ना, उस जैसा टैटू मेरी गाल पर बना दिया। मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकी, बस माथा फोड़ा। मेरा दिल चाहा उनको जोर की लात मारूं, पर फिर उनकी उम्र का सोच कर रह गई। मैं तो मेकअप भी नहीं करती इतना, इसे छुपाऊंगी कैसे जिशान? हमारी शादी स्पॉइल हो जाएगी क्या? रोने के बीच हिचकियां लेती वो बता कम बिलक ज्यादा रही थी। जिशान से अपनी मुस्कुराहट रोकना दोबर था, फिर भी जनाब संजीदा ना नजर आए। टूट कर जाले की हिचकियों पर प्यार आया। तुम्हें सदमा टैटू का है या हमारी प्रॉपर शादी स्पॉइल होने का? उसकी गाल पर रखे उसके हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखे दिलचस्पी से इन भीगे चश्मान में झांका। अगर ये टैटू गंदा सा कोई नाम हुआ, तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, इसका सदमा है। रूहान से होते एक तीसरी तकलीफ से रोशनास करवाती वो सच में बच्ची लगी। गंदा सा नाम मतलब? जिशान ने अपना कह कहा हल्क में दबाया। आई हेट यू जिशान, ऐसा कुछ लग रहा है। उन्होंने जब लिखा मुझे कुछ कुछ फील हुआ, मुझे रोना आ रहा है। और फिर से बीकी सांस भर गई। अच्छा, हम उनके माथे पर बिल्कुल खुसरा लिखाएंगे, वो भी परमानेंट वाला। देखने दो, हाथ हटाओ। अपने तासुरात संजीदा रखे वो इन भीगी आंखों को मुस्कान बख्श गया। नहीं जिशान, मत देखें। वो अब भी दुखी थी, पर जिशान ने जब उसकी हथेली हटाई, तो आई लव यू जिशान देखते जिशान को ज्यादा प्यार समीर साहब पर आया, जिनको इसने बस जिशान लिखने का कहा। पर यहाँ तो जिशान की हसरत दर्ज थी कि क्या लिखा है। वो जिशान की मुस्कुराती आंखें देखती, बेकरारी से बोलती एड़ियों के बल उसके रूबरू चेहरे के सामने उठाई, तो जिशान ने हाथ बढ़ाकर उसका फेस पकड़ा और घुमाकर गाल जोर से चूमी। जाले हैरान और परेशान समझने से भी कासिर थी। क्लिनजिंग मिल्क और स्क्रब से हट जाएगा ये, लेकिन आई लव दिस जाले। वो मदहोश मुस्कुराया, पर जाले की जान अब तजस्सुस पर निकलने वाली थी। उफ, बताएं तो क्या लिखा है? वो बेचैनी से बोली, और तभी जिशान ने अपना फ़ोन निकालकर फ्रंट कैमरा ऑन किया, पर उसके सामने करने से पहले जनाब अपनी हसरत और इतने दिनों के ठड़क का मामला निपटाने के चक्कर में थे। प्रॉमिस के ऊंची आवाज़ में ये लाइन पढ़ोगी तभी दिखाऊंगा।
ज़ाले उसकी तमहीद पर फौरी सर हिलाए मानी। इसे बस जल्दी से अपनी गाल पर लिखी लाइन को देखना था। जैसे ही ज़िशान ने फ्रंट कैमरा ज़ाले के सामने किया, ज़ाले ने अपनी गाल का जायज़ा लिया, पर वहाँ लिखी लाइन देखते वो घबराकर ज़िशान की आंखों में झांकी। ये क्या? ज़ाले की हैरानगी बेहद प्यारी थी। पढ़ो ना, प्रॉमिस किया तुमने। ज़िशान की इसरार पर ज़ाले जकड़ गई थी, क्योंकि ये इजहार तो वैसे रुखसती के बाद देने वाली थी। मैं फेस धोती हूँ। ज़ाले ने खुद को ज़िशान की बाजुओं से छुड़वाने की कोशिश की, पर नाकाम हुई। जब तक ये क्या लिखा है पढ़ूंगी नहीं, हिलने भी नहीं दूंगा। ज़िशान के लहजे में शिद्दत और जुनून था। ज़ाले ने गहरा सांस लेते हथियार डाले और ज़िशान के कान की तरफ पैरों को ऊंचा करे उठी। आई लव यू ज़िशान। ज़ाले के लहजे में ऐसा कुछ ना था कि वो कहीं लिखी सत्र पढ़ रही है, बल्कि वो तो सच में इजहार कर रही थी। कभी जब खुद कहोगी ये तो दूंगा जवाब। बाजों की गिरफ्त बनाए इतने दिनों बाद ज़ाले को जी भर कर गले लगाते ज़िशान को करार मिला था। वो भी मसहूर मुस्काई और उसके हिसार में कैद हो गई। लेकिन वो मेरे फेस पर ऐसा टैटू क्यों बनाएंगे भला? ये कुछ अजीब नहीं? साले को अब तक चैन ना आया, तो हिसार तोड़ती वो इस तरह आपकी संग असल मुद्दा जानने पर तुली थी। और आखिर ज़िशान को शराजी हाउस के अंदर जाने के बीच मोहतरमा को सारी तफसील और शरारत बतानी पड़ी। शाज़मा और फायजा साहिबा तो घर नहीं थी, पर किचन में मेड खाना बना रही थी। किस कदर बदतमीज़ है, मैं नहीं बोल रही। वो शरारत पर गुस्सा होती जीने चढ़ी तो वो पीछे ही उसके रूम में आया। मैंने कहा था बस ज़िशान लिखिएगा। उन्होंने ये बाकी 3 लफ्ज़ इसलिए ऐड किए कि उनको मेरी बातों से पता चल गया कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रुकी, क्लिनजिंग मिल्क हथेली में डाले, गाल पर अप्लाई करने के बीच ज़िशान के बाजुओं के हिसार में आई तो चेहरा गुलाल हुआ। जो भी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सर फाड़ दिया मैंने। मैं कितनी बुरी हूँ। ऐसे प्रैंक मत करें दोबारा। वो रूठी थी। हनूज बुरा फील हो रहा था। वो तुम्हें किडनैप करने का सोच रहे थे, और हम और रिजा को टार्चर करने के बदले तो सुलन जो उनका सर फूटा वो गुड हुआ। तुमने जो किया एकदम ठीक किया। साले ने फिर से गर्दन घुमाई तो उसकी हफ्की उड़ चुकी थी। फिर सही है, लेकिन ये चला जाएगा ना? वो फिर वहां सी हुई। मैं करूं? साले ने ऑफर पर जल्दी से ज़िशान की तरफ घूमकर अपना हाथ हटाया तो ज़िशान ने उसकी गाल पर लगी क्लिनजिंग मिल्क से मसाज करने के बीच मुस्कुराती ज़ाले को देखा। क्लिनजिंग के बाद स्क्रब करने से वो बिल्कुल रिमूव हो गया। ज़िशान ने रोज़ वाटर से कॉटन को गीला करे उसकी गाल पर लगी सारी स्क्रब क्रीम रिमूव की तो ज़ाले की गाल चमक गई हो गई। वो वेस्ट कॉटन डस्टबिन में फेंक दे उसके माथे पर झुका अपने होंठों की नरम शिद्दत दरी। आई लव यू ज़िशान। वो बाजू उसकी तरफ घुमाती फिर से एतराफ़ करके ज़िशान को मसरूर कर गई। ये खुद कह रही हो? वो उसके मुस्कुराते हाल तकता सवाल कर गया। नहीं, आपके फेस पर लिखा है। ज़ाले हंसकर इससे लिपटी तो ज़िशान ने भी बाजू जोर से जकड़े। क्या दादी जान ने यह भी कहा कि किस नहीं करनी ज़िशान को, या सिर्फ मिलने पर पाबंदी लगाई? ज़िशान ने वैसे ही इसे सीने लगाते सरगोशियों में पूछा तो ज़ाले हंसती रूबरू हुई। ये किस किस बस आप ही करते हैं, कोई ऐसा सोचता भी नहीं। आज फ्लाइट है ना हमारी रात, तब कर लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों पहले ऑल्सन जा रहे हैं, बाकी सब लाला के साथ 2 दिन बाद निकलेंगे। ज़ाले ने सब्र का गूंज बढ़ने की पूरी ताकीद की, जबकि ज़िशान का सब्र खत्म हो चुका था। तुम्हारे साथ फिर से लंबी रोमांटिक फ्लाइट लेना, उफ ज़ाले उफ। मैं तुम्हारे साथ के सुखों पर वारी। अच्छा, ये किस करने दो ना, फिर मैं जा रहा हूँ। मेरा सब्र आजमा कर थकी नहीं हो, या टांगे 2 हफ्तों से अब तक कांप रही हैं? उसे ना कैसे करती कि अब तो जुवाज ही ना था इनकार का। फिर जाने नहीं दूंगी। ज़ाले ने चमकती निगाहों से निहारते वार्न किया। ज़िशान उसकी धमकी और अच्छे से समझ गया था। फ्लाइट में बहुत सारी फिर। ज़िशान ने दूर हटते फरमाइश की तो ज़ाले मुंह पर हाथ रख के हंसी। 22 घंटे चिपके रहिएगा, अभी जाएं। वो जान छुड़वा कर भगा रही थी। देखो, लारा मत लगाना। पहले ही काफ़ी प्यार संभाल कर बैठा हूँ। ऐसा ना हो इतना जमा हो जाए कि तुम्हारी नाजुक जान सह ना पाए। दरवाजे की तरफ रुख करने के बीच ज़िशान ने धमकाया तो वो लाइन पर आती फौरन उसकी राह में आई। अच्छा, पिछले वाला 2 हफ्ते का पेंडिंग कर लें। मैं सच में मर जाऊंगी एक साथ आपके लाड प्यार से। और मोटी हो गई तो नहीं। ड्रामाई अंदाज में अपने कानों पर हाथ रख के वो सर नफी में घुमाती करीब रुकती सरासर शरारत के मूड में थी। अब तुम नहीं बचोगी। मेरे साथ रह रहकर ड्रामेबाज हो गई हो। अब तुम्हारी दादी जान भले गब्बर बन जाए, मैं 2 हफ्ते का हिसाब चुका कर जाऊंगा। ज़ाले को संभलने का मौका दिए उसको हाथ
कमर में लपेट कर अपने सीने से पटकता अपने बिगड़ते तेवरों के संग बोला। तो जाले के चेहरे की रंगत उड़ी। ड्रामेबाज तो नहीं हूँ, मोटी होने से डरी बस। मैं छोटा सा बेबी मोटा बुरा लगूंगी। वो गुर्बत की शर्मगेजियों के बावजूद और एतमाद हुई, बिना रुके बोली, हालांकि जिशान की बहकी नजरें लफ्ज छीनने की पूरी कोशिश में थी। मोटी तो होना पड़ेगा, और बड़ी भी। आफ्टर ऑल तुम मेरी ऑफिशियल बीवी बनने जा रही हो। जिशान का लहजा तपश छोड़ता जाले को डरा रहा था। डॉक्टर बनती जाले से पंगे ना लेना, कोई पुट्ठा इंजेक्शन ठोक दूंगी। तेम प्यार और चलते बने, रात तक नजर ना आए। वो भरपूर बताने की कोशिश में थी कि वो नहीं डरती, पर जब जिशान उसके नजदीक चेहरा किए रोक गया तो जाले के चेहरे में भी रंग उले। प्यार है कोई कर्जा नहीं जो ऐसे मांग रही हो, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। जिशान ने घूर कर डराने की कोशिश की। मैं आपको उल्टा कर दूंगी अपनी तरह, ये ना करना आप। अच्छा ना जल्दी करें, दादी जान कहेंगी साले कितनी बदतमीज है, आपने उनको मिलने बुलाया। वो दादी जान का बहाना फिर से घसीट लाई, क्योंकि हमेशा ऐसी नज़दीकी में कंफ्यूज हो जाती थी। दादी जान को कहना क्या करूं, सब्र नहीं होता। वो आंखें मानी है इशारे से जाले को ब्लश करवा गया। मुझ में बहुत सब्र है। वो नजरें सी चुराती मुस्कुराहट को छुपाने की भरपूर कोशिश लिए बोली, और जब जिशान ने उसकी खुद सांस लेने की कुव्वत अपने इस्तेहकाक से सल्ब की तो वो सब्र वाली भी बेसब्री नजर आई। जिशान की आंखें राहत सी वसूलने पर मुस्कुराई। जाले ने मुस्कुराकर दूर होते चेहरा दाएं तरफ घुमाया। इतने सब्र का क्या करोगी मेरी जान? जिशान उसकी गाल से होंठ जोड़े मासूमाना सवाल करे। जाले की मुस्कुराहट बेकाबू कर गया, जिसमें ढेर रंग छुपे थे। अब मुझे तंग ना करे ना जिशान। वो सीने में खुद को छुपाने लगी। ढेरों शर्म आड़े आ रही थी। इससे पहले जिशान कुछ कहता, उसके फोन बजने पर जाले भी दूर हुई, तो फोन स्क्रीन पर अनिया का नाम देखे जिशान भी जरा संजीदा हुआ। हाँ चुड़ैल, जिशान ने कॉल लगते ही फिक्र से पूछा। जीशु जरा यूं नहीं आ, तेरी जरूरत है मुझे। अनिया हामती आवाज में बोली तो जिशान के चेहरे पर तशवीश उमड़ी। खैर है, किसी को टपका तो नहीं दिया जग्गू रानी? अभी भी जिशान को चैन ना था। तू टपक जाएगा अगर ना आया। जल्दी आना, यह हिरा मुझसे मुंह मारी कर रही है और मुझे गालियां नहीं याद आ रही। अनिया ने खूनहार नजरों से हिरा को देखा, जो आगे से अनिया पर हंसती नजर आई। हाँ, आता हूँ नई गालियों को स्टॉक लेकर। वैसे वो तो यूनी से रिजाइन कर चुकी है, फिर क्या कर रही है? जिशान को अरमान ने हिरा वाला मामला बताया था, तभी इसने पूरी तफसील जाननी चाहिए। चीजें लेने आई है अपनी और सैलरी, और कब से मुझे कहे जा रही है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरमान होते हो तब तक ये गंजी कबूतरी बन चुकी होती। जल्दी आ, मुझे बस अपने बेबी की फिक्र है कि अगर गालियां दी तो वो बेचारा क्या कहेगा, कैसी मम्मा है मेरी, मेरे बिहार पर गालियां देना इसे आकर। अनिया ने गुस्से से हिरा को घूरियां दी, जबकि जिशान हंसकर काल काट चुका था। आजा मेरे साथ। इसने जाले को भी पकड़कर घसीटते कमरे से निकाला, पर कहाँ? साले साथ चलती तजस्सुस से मरते बोली, गालियां देने अरमान की अनिया को किसी ने तंग करने की जुर्रत की है। असल क्रिमिनल्स बनने का मौका तो अब है मेरी सीरियल किडनैपर। वो दोनों ही साथ बाहर निकले तो जाले उसके साथ ही जिशान की गाड़ी तक पहुंची, जहां मोहतरम अपनी हसीना के लिए कार डोर ओपन कर चुके थे। अच्छा पूरी स्टोरी सुनाए ना। जाले ने बैठते ही बेचैनी से ड्राइविंग सीट संभालते जिशान की तरफ इश्तियाक से नजरें घुमाई। सुनाता हूँ, रास्ते में सीट बेल्ट बांधो, कहीं उड़कर विंडो से बाहर गिर गई तो मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा। वो जो संजीदा थी, इस आदमी ने कसम उठाई थी संजीदा तो न रहने देगा। वो उसकी तरफ झुका तो वो हंसती हंसती जिशान को देखने लगी, जो गाल से उसकी गाल जोड़े सीट बेल्ट फिक्स करे साले को गुदगुदा रहा था। यू आर टोटली मैड, वो अपनी ही धुन में धीमा सा बोली, पर जिशान उसके हिलते लबों की जुम्बिश तक सुन सकता था। ये तो फिर सरगोशी थी। यस, ओनली फॉर यू। मैं तुम्हें छूने के और तुम्हारे करीब आने के बहाने ढूंढता हूँ जाले, ऐसा पागल ही करते हैं मेरी जान। महमूर लहजे में वो जाले को अपने लफ्जों के सहर में जकड़कर पीछे हुआ, तो आज बाहुदा जाले का दिल चाहा उसको पकड़कर जकड़ ले। वो जनाब तो गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे, पर जाले अपनी बढ़ती ख्वाहिशात पर बुखलाई सी मुस्कुरा दी और अपनी तवज्जो जिशान की बताई हिरा नामी स्टोरी पर बमुश्किल मरकूज की।
आलिन ने अरमान को एयरपोर्ट ड्रॉप किया तो अलीहा का मैसेज रास्ते में मिला, जो पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। सर्जरी माइनर थी पर बहुत पेनफुल थी। आलिन वापस पहुंचा तो कुछ ब्लड टेस्ट हुए, जिसके बाद इसे एज अ पेशेंट हॉस्पिटल के रूम में एडमिट कर दिया गया था। जलाल भी अभी तक यहीं था और अब उसकी वापसी जाली और जिशान की शादी के बाद ही होनी थी। प्रोटोकॉल तो ऐसे दे रहे हैं जैसे बच्चा पैदा करना है इसने। हाँ, हमें तो ना मिले ऐसे वीआईपी मसाज सर्जरी से पहले। जलाल तो यहाँ के स्टाफ की केयर पर ही झल बुन गया। सर्जरी से पहले आलेन को एक कंधों के पेन को रिलीज करने वाला मसाज दिया गया, साथ में सर का भी, जबकि रूम भी बहुत वीआईपी था। तुम मेरी तरह नाजुक मिजाज जो नहीं। बेड पर तकियों से टेक लगाकर बैठा आलिन जलाल को जवाब देने के बीच मुस्कुराया, क्योंकि खुद को नाजुक मिजाज कहकर वो लिहा को हैरत दे गया, जो कानों को हाथ लगाती नजर आई। मैं तो स्टील का बना हूँ, यही नरमियों का गोला है। अलीहा, तुम इसके साथ बोर हो गई तो बताना बच्चे, हम वापस इंग्लैंड या पाकिस्तान निकल लेंगे। ये आदमी तो अपनी तारीफें कर करके ही तुम्हें पका देता होगा। जलाल कोई मौका हाथ से जाने कैसे देता। हो गया था बेचारे की हसीना को वर्गलाने शुरू हो गया था बेचारे की हसीना को वर्गलाने। ठीक है भाई, मैं तो तैयार हूँ जाने को। अलीहा ने जानबूझकर आलेन को तंग करने को कहा तो आलेन के मुंह फुलाने पर दोनों मुस्कुराए। मत करो बच्चे, गुब्बारे की तरह इसके गाल फूल गए हैं। चलो इसे बाय कहो और आ जाओ, सर्जरी कुछ देर में शुरू होगी, हम तब तक जरा आलसन घूम लेते हैं। जलाल ने शरारत से आलेन के बाल बिखेरते इजाजत ली, जबकि जलाल के जाते ही आलेन ने अलीहा का हाथ पकड़े पास बिठाया। मेरी सर्जरी हो रही होगी और तुम आलसन घूमोगी, तुम्हें परेशानी नहीं होगी मेरी। आलिन को जेलसी हुई तो अलीहा को शदीद तलब कि वो इसे ज़रा और जलाए। नहीं, ऑपरेशन नाकाम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सुनने की हिस्स ही तो जाएगी। और तुमने कहा था ना आलिन कि मुझे सुनने के लिए तुम्हें कान की ज़रूरत नहीं, फिर मुझे क्या परेशानी। वो पूरी चालाकी से आलिन को सताने के चक्कर में थी, जो उसकी साजिश बहम भी रहा था। तुम्हारे कहने पर सर्जरी करवा रहा हूँ, जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो नहीं करवानी, बस हटो। वो रूठा तो लिहा ने अपनी शरारत फौरन तर्क की। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ बुद्धू। और जलाल भाई भी बस छेड़ रहे थे। जब तक तुम्हारी सर्जरी मुकम्मल नहीं होती हमारी सांसें थमी रहेंगी। क्या तुम्हें लगता है आलिन कि तुम इतने गैर अहम हो हमारे लिए? सारी शरारत समेट कर अलीहा ने उसके हाथ को दबाते खूबसूरत सवाल पर एहतमाम किया, तो जनाब की चिढ़ को नरमाहट और खुशी बनने में लम्हा लगा। नहीं हूँ गैर अहम, वो मादा निगाहों से मान गया तो अलीहा भी तायद में मुस्कुराई। तुमने जाले को सर्जरी का बताया? अलीहा के सवाल पर वो नफी में सर हिला गया। नहीं, कल रात तक आलसन पहुंच जाएगी, कल ही बताऊंगा। ऐसे वो परेशान हो जाती। आलियन ने मुनासिब ही सोचा था। चलो, ये बहुत अच्छा किया। सर्जरी के बीच रिलैक्स रहना, किसी टेंशन को लेने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बिना कान के भी सुन लोगे, यकीन रखो। वो अख्ताम तक संजीदगी तर्क करे फिर शरारत पर उतरी तो आलियन ने आईब्रो झुकाए। तुम मेरे कानों के पीछे क्यों पड़ी हो? वो घूरा, पर अलीहा हंस दी, क्योंकि मैं तुम्हें तंग करके खुशी महसूस करती हूँ। वो मुस्कुराता इतराफ किसी की हार्ट बीट मिस कर गया था। और मैं तुम्हारे हाथों तंग होकर आस पास ही रहना मेरे। वो अव्वल जुमले के फौरन बाद जरा बेकरार हुआ तो अलीहा ने जरा झुकते हलीम की सभी पेशानी मोहब्बत से चूमी। कहो तो सर्जरी क्रू में ऐड हो जाऊं, तुम्हें गुदगुदी करूंगी। वो जरा फासला बनाए सरासर मस्ती के मूड में आलेन को सर्जरी के डर से निकालने में कामयाब थी। इतना पास भी नहीं कहा, जाओ कभी जान छोड़ भी दिया करो। आलेन ने आंखें घुमाई तो वो मुस्कुराती वापस उठ बैठी। जब तक गिस नहीं जाते जान नहीं छोड़ूंगी। वो भी चुड़ैल है, इसका बरमला एतराफ करे। महारानी उठ खड़ी हुई। अच्छा, और मेरे घिसने के बाद? आलेन मुतजस्सिस हुए सर पर खड़ी लिहा को देखते इस्तफसार कर गया तो लिहा का गुदगुदाता चेहरा मजीद रोशन हुआ। फिर हमारे बेबी की बारी। चलो बाय, मिलते हैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। वो यूं ही मुस्काते अंदाज लिए कमरे से चली गई, पर आलेन का मूड जरूर हसीन कर गई कि वो अकेला ही न जाने क्या सोच कर हंस दिया। जिशान ने इन दो को योनी से निकाले कैफे लाया, जहां अब वो चारों बैठे थे और हीरा और रनिया आमने सामने खूनखार नजरों से एक दूसरे को घूर रही थी। दोनों के बिखरे बाल बता रहे थे कि एक जाहिलाना झड़प साले और जिशान के आने तक हो चुकी थी। शाम हो चुकी थी और तभी ठंडक बढ़ने के सबब जिशान ने अपने समेत तीनों लेडीज के लिए कॉफीज मंगवाई थी, ताकि ठंडे बद दिमाग जरा खरारत पाए खुले। जी मिस हिरा, अपना मसला बताएं वरना मजबूरन हमें किडनैपिंग पर उतरना पड़ेगा। मेरी वाइफ सीरियल किडनैपर रह चुकी हैं। जिशान ने ही आखिरकार अपनी सुलह जोई का फरीजा निभाते बात शुरू की।
इसी ने बदतमीजी की कि मैं इसके अरमान को छुआ कैसे। मैं बता दूं तुम तीनों को कि वो मुझे पसंद करते हैं। इस जाहिल मुतलिक को इंसान सेंसिबल आदमी कैसे पसंद कर सकता है। अनिया ने ये बर्दाश्त ना करते उठकर फिर हमला करना चाहा। जब जाले ने बड़ी मुश्किल से बिपरी अनिया को संभाला। देखा तुम दोनों, इसी बात पर एक्स टीचर होकर भी ये गालियां खाने लायक है। अरमान इसे मुंह नहीं लगाते थे और इन्होंने इसे यूनी से दफान किया, तभी ये बहतान पर उतराई है। अनिया का पारा चढ़ा जबकि जिशान अब कदरे संजीदा था। अच्छा, तुम इस हिरा कोई सबूत है इस बात का आपके पास? क्योंकि जिस अरमान की आप बात कर रही हैं वो जरूर लैटरी से निकला होगा। हमारे अरमान की चॉइस आप तो नहीं हो सकती। लैटरी वाली बात जिशान ने इतना संजीदा होकर की कि अनिया और जाले बड़ी मुश्किल से हंसी रोक सकी, जबकि हिरा को अपनी दाल यहाँ गलती महसूस ना हो रही थी। हाँ है। हिरा के दो लफ्जों ने इन तीनों पर सख्ता तारी किया। अनिया ने रोती शक्ल बनाए जाले और जिशान को बारी बारी देखा, जो इसे हाइपर ना होने का इशारा कर रहे थे। अच्छा, दिखाओ सबूत। जिशान ने ही ये मामला निपटाने की खातिर हिरा को उकसाया और तभी इसने अपना फोन निकाला और वहां मौजूद कोई ऑडियो प्ले की, जिसके बाद अरमान की आवाज उभरी। मुझे अपनी वाइफ पसंद नहीं है, बस जबरदस्ती की फिक्र थी वो। मुझे भी तुम पसंद हो, क्या कर सकती हो मेरे लिए? मेरी बीवी को पता ना चले कुछ ऐसा हो। ये हीरा ने इस दिन रिकॉर्ड कर ली थी और इसी के बलबोते पर इसने अरमान को धमकाया था। ये अरमान ही की आवाज थी जिस पर अनिया तो सच में रोने के दहाने आई और जाले भी हैरत और सदमे में गर्क थी, जबकि जिशान हैदर मलिक अभी भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अरमान ने सिर्फ यही नहीं, हिरा से हुई पूरी चैट रिकॉर्ड करके पहले ही जिशान के सपुर्द कर रखी थी। और क्योंकि अरमान को पहले ही शक था कि हिरा कुछ नुकसान तो नहीं दे सकती, पर अनिया के दिल में गलत फहमियां डालने की कोशिश कर सकती है। और इसी वक्त जिशान को अरमान की दूर अंदेशी पर सच में टूट कर प्यार आया। हिरा की आंखों में हबासत छलकी, क्योंकि इसे लग रहा था वो कामयाब हो गई है। मेरे अरमान ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनिया दुहाई देती जाले से लिपट कर कूकी तो जिशान ने अपना सर पीटा। चुप कर चुड़ैल। हिरा जी, पूरी चैट आप सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? जिशान ने अव्वल इस मगरमच्छ के आंसू बहाती अनिया को टोका और दूसरा जताती लताड़ती नजरों से हिरा को देखा, जो गड़बड़ाई कि क्या मतलब। हिरा की चोरी पकड़ी जाने वाली थी। उसके घबराने पर अनिया और जाले ने भी दम साधा और फिर जिशान ने इस ड्रामे की क्लाइमेक्स खुद करते वो अरमान की भेजी पूरी चैट ऑडियो प्ले की, जबकि हिरा के चेहरे की रंगत बदली जैसे जैसे वो ऑडियो प्ले हुई। अनिया और जाले ने बाकायदा अपनी शर्ट्स की बाजू ऊपर कर ली, जबकि जिशान को यही उम्मीद थी कि अब हिरा साहिबा किसी कोने में भागने की कोशिश करेंगी। इससे पहले वो वाकई उठकर भागती, जिशान ने इसे बर वक्त दबोचा। हिरा के चेहरे पर सफेदी खंडी। कहाँ हिरा जी, ऐसे कैसे जा रही हैं आप अब? शर्म की थोड़ी डोज नहीं लेंगी हमसे? जिशान का मस्त सनसनी फैलाता अंदाज हिरा का हल्का खुश कर गया। मुझे जाने दो, मैं। हिरा डर कर हकलाई। तभी जाले और अनिया भी उठकर उसकी तरफ खूनखार नजरों से देखती बड़ी। अगर तुमने दोबारा अनिया या अरमान को तंग किया तो मैं तुम्हारी ठड़क वाली साड़ियों को तुम्हारे AI तस्वीरों के साथ वायरल कर दूंगा। फिर वो छुपाने लायक भी नहीं रहोगी और गंदे गंदे VFX इफेक्ट भी डालूंगा। बदनाम कर दूंगा अगर तुमने दोबारा इन पर निगाह भी डाली, समझी? हिरा मरती क्या ना करती कि मुतरादिम फौरी सहम कर सर हिलाए जा रही थी, जबकि अनिया को अब जाकर इस भीगी बिल्ली को देखकर तस्कीन मिली। जबकि जाले ने हंसकर जिशान की पुश्त थपकी। मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज इसे डिलीट कर दो, आई एम सॉरी। हिरा दुम दबाकर भागी, जबकि जिशान ने फखरिया अंदाज में कॉलर झाड़ते दोनों लेडीज की तरफ रुख किया। तो अनिया ने जल्दी से जिशु की कि दोनों गाल दबोच लिए। मेरा शहजादा, ये चीज इस भीगी बिल्ली को देखकर चस आ गई। अनिया के हाथ कराह कर हटाते जिशान ने जवाबन अनिया की पोनी से निकले बाल समेटे, जिसे देखकर जाले और उसकी हंसी निकली, क्योंकि हिरा और अनिया दोनों एक दूसरे को बालों से अच्छा हिलारा दिया था। पर तुझे भी गालियां सीख लेनी चाहिए मेरी बेटी। कब तक बचाव के लिए मुझे बुलाएगी? अब जिशु किसी और का भी है, समझा करो। जिशान ने कहा अनिया को, पर देखा अपनी वाली को, जो आज खामखा सुरखरू हुए जा रही थी। अनिया के ओए होए करके छेड़ने पर वो गुलाल मजीद रंग पकड़ गए। कॉफी पीने के बाद जाले और जिशु ने पहले अनिया को शराजी हाउस ड्रॉप किया, फिर दोनों रात तक रुके, क्योंकि फायजा ने दोनों को डिनर के लिए रोका। जाले रेडी होकर जिशान के साथ ही निकली तो एयरपोर्ट से पहले वो लोग मलक हवेली गए। जिशान जब तक रेडी हुआ, जाले महरीन और हाला के साथ खेल एंजॉय करती रही। ये सब भी अरमान के साथ ही 2 दिन बाद एल्सन जाने वाले थे, मगर जिशान और जाले की आज ही फ्लाइट थी, तो दोनों को दोनों माओ ने 9 बजे तक रुखसत कर दिया
اور ذیشان کے لیے بھلے فلائٹ 20 گھنٹے ہی کی ہوتی یا 100 کی، اس کی فلائٹ اور لائف پارٹنر اس کے ساتھ تھی، تو اب مزے ہی مزے، زہ نصیب۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ جو تھوڑا سا میس تھا وہ میں نے سمیٹ دیا۔ اب نیکسٹ جو 3 ایپیسوڈ ہوں گی، لاسٹ 3 ایپیسوڈ، وہ صرف شادی اسپیشل، بہت ہی مزے کی فیملی اسپیشل ہوں گی، تو ان کے لیے یہ اسی ویک میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیسی لگی، بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیں، جلدی سے اپنا ریویو دے دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔